नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोग का तहे दिल से अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग बहुत दिनों से एक मिशन पर चल रहे हैं, जिस मिशन का नाम है बेसिक टू एडवांस। और इस बेसिक टू एडवांस में हम लोगों ने ए से पढ़ना शुरू किया था और हमने ये बात के लिए उसी दिन ही शपथ ले लिया था कि जब तक हम जेड तक नहीं पहुंचेंगे इस क्लास को हम बंद नहीं करने वाले। यानी एक एक टॉपिक हम बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे और इस श्रृंखला में हम लोगों ने 40 से 45 क्लास अपनी पूरी कर लिया है। 40 से 45 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं और इस टाइम पर हम लोग बस यूज पढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस में उसमें मुख्य टॉपिक था हमारा बच्चों इफ। ऐसे वाक्य जो इफ से जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये बात हमने पिछली वाली क्लास में बहुत भली भांति ढंग से सीख लिया है। किंतु आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं बच्चे, ऐसे वाक्य जो जिन वाक्यों के बीच में बिफोर लगा होता है और ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। प्राय बहुत सारे लोग हमारा परीक्षण लेने के लिए हमसे पूछ लेते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पिताजी के आने से पहले हम लोग टीवी देख चुके थे, मम्मी के बाजार से आने से पहले हम लोग खाना बना चुके थे। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? और जब कभी कोई अचानक हमसे इस तरह का प्रश्न कर लेता है तो हमारा दिमाग चकरा जाता है कि ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करें, हमने तो कभी सीखा ही नहीं। और उस टाइम पर हमारे मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है। अगला व्यक्ति जिसने हमसे यह प्रश्न किया है वो कंफर्म यह जान जाता है कि यू नो नथिंग अबाउट इंग्लिश इन ट्रांसलेशन, कि आपको ट्रांसलेशन के मामले में अंग्रेजी के विषय में कुछ भी आता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर इस बात को हम नहीं जानते थे, अभी तक इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन नहीं जानते थे, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं और मैं आपको ये चीज आज बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जिन वाक्यों के बीच में बिफोर लगा होता है उनका फार्मूला क्या है, कैसे उनको पहचानते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू नो इन डिटेल्स बाय द एग्जांपल्स ऑफ फ्यूज। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के माध्यम से आइए हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चलो बच्चों, हमने टॉपिक में क्या लिख रखा है मेरे बच्चों? आज हम लोग टॉपिक में लिख रखा है सम एडवांस टाइप ऑफ सेंटेंस। कुछ एडवांस प्रकार के सेंटेंस, उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। और ऐसा एडवांस प्रकार का सेंटेंस जिनके बीच में क्या लगा होता है, बिफोर। इसका हिंदी होता है के पहले। क्या होता है बच्चे? के पहले, ध्यान रखना, बिफोर। और अगली वाली जो क्लास होगी उसमें आफ्टर का प्रयोग हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बिफोर का उल्टा होता है आफ्टर। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप क्लास में बने रहिएगा, हम धीरे धीरे सारी चीजें बताते जाएंगे। देखो, हमने एक नोट लिख रखा है, यदि दो सेंटेंस बिफोर से जुड़ रहे हों तो उसका सूत्र निम्न है। अगर कोई दो वाक्य है, यानी दो वाक्य हैं और दो वाक्यों के बीच में बिफोर शब्द लगा हुआ है, यानी के पहले लगा हुआ है, तो उसका क्या फार्मूला है और क्या ट्रांसलेशन करने का तरीका है। चलिए, हमने नोट पढ़ लिया है, ये बात हम जान चुके हैं। यदि दो वाक्य होंगे, उन वाक्यों के बीच में बिफोर लगा होगा तो उसका सूत्र क्या है। उसके दो फार्मूले हैं। ठीक है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये क्या बात हम समझ पाए? यानी दो फार्मूले हैं और दो फार्मूले में कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट लगेगा कि सेकंड लगेगा, ये अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहली बात सुनो, अगर एक वाक्य दिया गया है फिर दूसरा वाक्य दिया है, उसके बीच में कहीं पहले लगा है, क्या लगा है? पहले। और ये तो बात क्लियर हो रहा है कि दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों को बीच में क्या लगा होगा? पहले। ये बात क्लियर हो गया। अगर उस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। फिर से सुनो, अगर उस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, ऐसे शब्द दिखाई देंगे तो समझ लीजिएगा कि आपको पहला वाला फार्मूला लगाना है, यानी आपको लगाना है पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि जो पहला सेंटेंस होगा उसको पास्ट परफेक्ट में हल करेंगे और जो दूसरा होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में हल
करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और दूसरे फार्मूले की बात मैं जब और अभी 2-3 एग्जांपल एक्स्ट्रा फिर से लिखूंगा तब उसमें समझाऊंगा, पहले आप इतना समझिए। चलिए आइए देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब यहां फार्मूला लिखा है कि पहला सेंटेंस, जैसा कि देखो पहला डॉक्टर के आने से पहले, ये पहला सेंटेंस दिखाई दे रहा है, मरीज मर चुका था, ये दूसरा सेंटेंस दिखाई दे रहा है, बीच में क्या लगा हुआ पहले। तो आपको ये लगता है कि पहला सेंटेंस जो होगा उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे और दूसरा जो होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में, यानी फार्मूला के हिसाब से यहां तक जाएगा पास्ट परफेक्ट में और यहां से यहां तक जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये बात नहीं है, फार्मूले के माध्यम से ऐसा ही हो रहा है, लेकिन सच्चाई नहीं है। फिर सच्चाई क्या है, आइए फिर सच्चाई क्या है तो उसको देख लेते हैं। सच्चाई क्या है सुनो भाई, एग्जाम्पल वो फार्मूले तो ऐसे लिखे रहते हैं लेकिन उनके पीछे की सच्चाई सुनो। सुनो, जो काम पहले होगा, सच्चाई फिर से सुनो भाई, जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में हल करेंगे और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में हल करेंगे। नहीं समझ में आया? यानी इतना बड़ा वाक्य दिया है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसमें जो काम पहले होगा उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो काम बाद में होगा उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। इतनी बात समझ में आई? अब आप मुझे बताओ, इसे पढ़ो अच्छे से। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो बताइए पहले कौन काम हुआ? बताइए, डॉक्टर पहले आया कि पहले मरीज मर चुका था? मरीज मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर। देखिए क्या, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर आ नहीं पाया, उसके पहले ही मरीज क्या हो गया है, मर चुका है। बात समझ में आ? यानी मरीज मर चुका था, यह वाक्य यानी यह काम पहले हुआ है, उसके बाद डॉक्टर, मतलब कहता फिर से देखो, डॉक्टर के आने से पहले यानी डॉक्टर आ नहीं पाया, उसके पहले ही मरीज मर चुका, यानी मरीज के मरने का काम पहले हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का ट्रांसलेशन जाएगा पास्ट परफेक्ट में और इस वाले वाक्य का जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। चलो, मरीज मर चुका था, इतना आप केवल आप ध्यान दो, मरीज मर चुका था। देखो इतना ध्यान देखो, यहीं से आपको पता चल रहा होगा जिस वाक्य में चुका था चुकी थी पास्ट परफेक्ट होता है। चलो, तो कौन मर चुका था? मरीज। तो हो जाएगा द पेशेंट। मरीज का अंग्रेजी होता है बच्चे पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट। अब पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड और मरना की अंग्रेजी होता है डाइड। डाई का क्या हो जाएगा? डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। और पहले की अंग्रेजी हमारे सामने क्या हो जाएगी? बिफोर, जैसा कि मैं वहां लिख रखा हूं, ठीक है ना। अब डॉक्टर के आने से, अब इस इतने वाक्यों को हमको हल करना है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना, मतलब देखो डॉक्टर के आने से पहले, यानी इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द डॉक्टर। क्या हो जाएगा? द डॉक्टर। इतना बात समझ में? अब ये यहां से यहां तक वाक्य देखो अफर्मेटिव लग रहा है और पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब होती है डिड, और डिड आएगी तो डिड गायब होगी क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है, और जब डिड गायब होगी तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आना की अंग्रेजी होता है कम। कम का क्या हो जाएगा? केम। कम का क्या हो जाएगा? केम। हो गया ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट। यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या समझ में आया? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले हम वहां पहुंच चुके थे, यानी वो कहना चाहता है ट्रेन स्टेशन पर आ नहीं पाई, उसके पहले ही हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके, यानी वहां पहुंच चुके। चलो आइए देखते ट्रांसलेशन। तो इस वाले वाक्य को हम भरेंगे कहां पर? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। चलो, वी हम, ठीक है ना, और फिर हो जाएगा हैड। क्या हो जाएगा बच्चे? हैड। पहुंचना की अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे रीच, तो रीच का क्या हो जाएगा? रीच्ड। वी हैड रीच्ड। और कहां पहुंच चुके? वहां। वहां की अंग्रेजी होता है बच्चे देयर। वी हैड रीच्ड देयर, हम लोग वहां पहुंच चुके थे। इतना का मैंने कर दिया। अब आया पहले, और पहले की अंग्रेजी हमने आपको पहले ही बता रखा बिफोर। क्या बताया? बिफोर। इतना बस। हाँ, ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने, ठीक है ना। तो चलिए इस वाले वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, तो कौन पहुंच रहा है? ट्रेन। चलो, हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा द ट्रेन, ठीक है ना। पहुंचना की अंग्रेजी होता है अराइव या कम या अप्रोच,
ठीक है ना, जैसा आप समझो वैसा कर लो। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट था तो डिड आया डिड गया, मुकरिया का सेकंड फॉर्म, जैसे कम का केम किया वैसे अराइव का अराइव्ड कर लिया, ठीक है ना, पहुंचना हो गया। यहां रीच नहीं लगाएंगे, लगा देते हैं, लेकिन सच बात मुझे देखो, सच बात यह है कि जब सजीव चीजें कहीं पहुंचती है तो वहां रीच का प्रयोग करते हैं, और जब निर्जीव चीजें पहुंचती है तो वहां अराइव का प्रयोग करते हैं। इतना बात क्लियर होगा। अब बचा क्या, स्टेशन पर, तो पर की अंग्रेजी हो जाएगा एट, और स्टेशन का हो जाएगा एट द स्टेशन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एट द स्टेशन। तो पूरा हो गया, ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले हम वहां पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड देयर बिफोर द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। पिताजी के कार्यालय से आने से पहले हम लोग सो गए थे। तो मतलब वो कहना चाहता है कि पिताजी कार्यालय से आ नहीं पाए, उसके पहले ही हम लोग क्या हो गए, सो गए। तो चलो ये काम पहले हो गया, सोने का काम पहले हुआ है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में इसे हल करेंगे। चलो हम लोग की अंग्रेजी, चाहे आप वी लगाओ चाहे वी पीपुल लगाओ और तो भी चलेगा, ठीक है ना, चाहे वी लगाओ चाहे वी ऑल लगाओ चाहे वी पीपुल लगाओ। तो चलो चलो वी पीपुल हम लोग, और फिर सो वो हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, हैड। सोना की अंग्रेजी हो जाएगा स्लीप, स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। क्या हो जाएगा, वी पीपुल हैड स्लेप्ट, हम लोग सो गए थे। और फिर हो जाएगा यहां पर बिफोर, बिफोर की अंग्रेजी हमने आपको बता रखा है, क्या हो जाएगा पहले का अंग्रेजी बिफोर, और फिर पिताजी के कार्यालय के आने से, ठीक है ना। तो चलो कौन आ रहा है, पिताजी। पिताजी हो, दादाजी हो, दादी जी हो, माता जी हो, भैया जी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम जी की अंग्रेजी जे आई नहीं लिखते बल्कि द लगा देते हैं। चलो तो हो जाएगा द फादर। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट में लाओगे, आना की अंग्रेजी कम, कम का क्या हो जाएगा, कम का क्या हो जाएगा, देखो अभी हम कहीं लिखे थे, ये देखो आने के लिए कम का केम, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तब केम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। और कहां से आ रहे हैं, कार्यालय से। तो जब कहीं से कोई फरार होता है तो फ्रॉम लगता है, और फ्रॉम द ऑफिस क्या हो जाएगा बच्चे, फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। यानी वी पीपुल हैड स्लेप्ट, वी पीपुल हैड स्लेप्ट बिफोर द फादर केम फ्रॉम द ऑफिस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे मैंने किया है, आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। कहना चाहता है कि जो काम पहले होगा उसे आप पास्ट परफेक्ट में करो, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में करो, और बीच में क्या लगा दो, पहले की अंग्रेजी क्या लगा दोगे, बिफोर। मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, आया ना। चलिए अगर आ गया है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इस वाले सूत्र का भी हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। चलो इरेज कर दो, ठीक है, मुझे आशा है, जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर डार्क दिखा करे तो आप लोग अपने मोबाइल का जो है क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लिया करो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई, जैसे 720 कर लिया करो, ठीक है ना, या और कर लो, 5G मोबाइल है, फ्री तो चलता है, ठीक है ना। चलिए इरेज करके हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एग्जांपल तुमको देकर ये वाले फार्मूले को बताते, ठीक है, जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो चलिए आइए देखते हैं। तो भाई मेहनत करते रहिए, और अगर कहीं पर आपको समस्या हो रही है समझने में, कहीं पर भी किसी बात की समस्या हो गई तो आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, कमेंट कर दिया करो, कमेंट के माध्यम से मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। और आप लोग धैर्य रखिएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि भाई 14 यानी 15 दिसंबर से मैं आप लोगों के हाई स्कूल और इंटर के लिए मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आने वाला हूं। तो भाई मैं उसको लेकर आऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो आइए थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो जैसे ये देखो, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखो अध्यापक के आने से पहले बच्चे क्लास में जा चुकेंगे। अध्यापक के आने से पहले बच्चे क्लास में
जा चुकेंगे। आइए इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनो भाई, एक वाक्य यहां पर है, एक वाक्य यहां पर है, बीच में क्या लगा है, पहले। ये बात क्लियर हो रहा है, जैसे उस वाले वाक्य में हुआ था। लेकिन अंतर क्या है, उस वाले वाक्य में अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, ऐसे शब्द लगे होते हैं। किंतु अगर इसमें चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या होगा, ई होंगे, ये होंगे, ऐसे शब्द कोई लगा रहेगा तो समझ जाइएगा मतलब दो वाक्य दिया गया हो, उन वाक्यों के बीच में पहले लगा हो और वो पहले दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा हो, और वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चिकेंगे, चुकूंगा, चुकेंगे आदि जैसे शब्द लगे हों, तो जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा मेरा भाई, उसको हम ले जाएंगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा उसको हम ले जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बात क्लियर हो गई। आइए तो इसको देख लेते हैं। चलो, अध्यापक के आने से पहले बच्चे क्लास में जा चुकेंगे। इसका मतलब क्या है कि अध्यापक नहीं आ पाएगा, उसके पहले ही बच्चे क्लास में जा चुकेंगे, यानी ये काम पहले होगा, उसके बाद ये काम होगा। क्लियर हो रहा है ना। तो जो काम पहले होगा उसको किस में हल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। चलो, तो कौन जा चुकेंगे, यहां पहले, पहले के पहले देखो, बच्चे क्लास में जा चुकेंगे, इस तरह पहले देखो। चलो चलो भाई देखते हैं, हो जाएगा बच्चों की अंग्रेजी द चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा बच्चे, द चिल्ड्रेन, और फिर जा चुकेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट का वर्ब होता है बच्चे विल हैव या शैल हैव, तो हमने लगा दिया विल हैव। जाना की अंग्रेजी गो, और गो वेंट गॉन फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है ना। क्लास में कहा जा चुकेंगे, क्लास में, तो हो जाएगा बाहर से जब कोई घिरी हुई अवस्था में या घिरे हुए आकार में कोई गति के साथ प्रवेश करता है तो वहां पर इंटू लगता है, इंटू द क्लास। क्या हो जाएगा बच्चे, इंटू द क्लास। द चिल्ड्रन विल हैव गॉन इंटू द क्लास। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, जा चुकेंगे, विल हैव गॉन इंटू द क्लास। अब आया पहले, पहले की अंग्रेजी हमने बता रखा है बच्चे, क्या हो जाएगा, बिफोर। अब उधर देखो, अध्यापक के आने से, अध्यापक के आने से पहले, यानी अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, और कौन आ रहा है, टीचर, तो हो जाएगा मेरे बच्चे द टीचर। क्या हो जाएगा, द टीचर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल करेंगे तो टीचर के लिए आएगा डज, डज गायब होगा, तो मुकरिया में क्या लग जाएगा, एस या ई एस। क्लियर हो रहा है ना, एस या ई एस, यानी यस लगेगा, ठीक होगा। द चिल्ड्रन विल हैव गॉन into the class before the teacher comes। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे। हम इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, यहां से यहां तक वाक्य अफर्मेटिव है, तो टीचर के लिए आएगा डज, डज गायब होगा, तो मुक्रियम क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है ना, ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, आ रही ना, फिर से देख लो अच्छे से। अध्यापक के आने से पहले बच्चे क्लास में जा चुकेंगे, हमने इसका ट्रांसलेशन किया क्योंकि भाई अध्यापक आ नहीं पाएगा, उसके पहले बच्चे जा चुकेंगे, तो द टीचर विल हैव गॉन into the class before the teacher comes। ठीक है ना, ये वाक्य भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से समझिए, अच्छे से पूरा दिमाग लगाइए, अच्छे से समझिए, कहीं पर भी आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमने जो काम पहले हुआ है उसको फ्यूचर परफेक्ट में रखा है, और हमें पता है कि फ्यूचर परफेक्ट का वर्ब विल हैव और मुकरिया के थर्ड फॉर्म हमने लगा रखा है। अब देखो, फिर क्लास में गए तो इंटू लगाया में की अंग्रेजी, फिर क्लास लिखा, फिर पहले की अंग्रेजी लिखा, और अध्यापक के आने से इतने वाक्य को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल कर दिया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं तो बिल्कुल पक्का हो जाए, ठीक है ना। चलो आइए देख लिए एक एग्जांपल और देख लिए, एक एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, और इरेज करके, क्योंकि आपको बच्चों पता है ना, मेरा सपोर्ट करते रहिए, और बहुत जल्द मैं क्या है तुम लोगों के लिए और आगे इस तरह इस अच्छा सा डिजिटल बोर्ड लाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, जैसे बहुत सारे टीचर को आप वायरल करते हो, कृपया करके एक बार मुझे भी वायरल कर दीजिए और मुझ पर विश्वास करिएगा, और इसी प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। यदि मैं आपको अंग्रेजी में जीरो से हीरो नहीं बना दिया तो आप मुझे कहिएगा सर कुलदीप आपने क्या कहा तो आपने क्या किया। आई विल प्रॉमिस दैट आई विल मेक यू हीरो फ्रॉम जीरो, ठीक है ना, दिस इज माई प्रॉमिस। चलिए, ओनली यू हैव टू सपोर्ट मी, केवल आपको सपोर्ट करना है बस। इसको मैं इरेज करके आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक एग्जांपल और समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल वो हो जाए, बिल्कुल कंफर्म हो जाए, इसमें कोई डाउट ना रह जाए कि सर एक एग्जांपल और दे दीजिए। चलिए आइए एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो और एग्जांपल, एक एग्जांपल क्या है मेरे बच्चे,
पानी पानी बरसने से पहले बरसने से पानी बरसने से पहले हम लोग अपने घर पहुंच चुकेंगे। अपने घर पहुंच चुकेंगे। ये लो, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया बच्चे। फिर से, पानी बरसने से पहले हम लोग अपने घर पहुंच चुकेंगे, ठीक है ना। यानी ये वाक्य कहना चाहता है कि पानी नहीं बरसेगा, उसके पहले ही हम लोग अपने घर पहुंच चुके, यानी ये काम पहले होगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मेरे बच्चे वी। क्या हो जाएगा? वी। अब ध्यान रखो, अगर वी लिखेंगे तो भी सही, और अगर वी पीपुल लिख दिए तो भी सही, ठीक है ना। अच्छा, पीपुल, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज है। समझो अच्छे से। ये हो गया पीपुल। पीपुल माने क्या होता है? लोग। क्या होता है मेरे बच्चे? लोग। एक और होता है जिसको बोलते हैं पीपल। क्या बोलते हैं? पीपल। हम बोल दे, लो पीपल ट्री बोल दिए, इसका मतलब हो जाएगा पीपल का पेड़। क्या हो जाएगा बच्चे? पीपल का पेड़। समझ में आया। और एक होता पीपुल। क्या होता है? पीपुल। इसको बोलता है प्यूपिल। प्यूपिल, इसको क्या पढ़ेंगे? प्यूपिल। और पीपुल का मतलब होता है बेटे शिष्य। क्या होता है? विद्यार्थी। इसको, और इसको चलो, इसका हम नॉर्मल में समझ सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, इसको पीपुल पढ़ते हैं, इसको पीपल पढ़ते हैं, इसको प्यूपिल पढ़ते हैं। ध्यान रखना, आज के बाद कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। चलो, आज के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखे? वी पीपुल, ठीक है ना। चलो, उसके बाद हमें पता है फ्यूचर परफेक्ट का वर्ब क्या होगा? विल हैव। क्या होगा बच्चे? विल हैव। और पहुंचना की अंग्रेजी क्या होता है? क्या होता है? रीच। क्या हो जाएगा बच्चे? रीच। तो हो जाएगा रीच का रीच्ड, क्योंकि हमको पता है फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है रीच्ड। अब कहां पहुंचेंगे? अपने घर। कहां हो जाएगा बच्चे? अपने घर। क्लियर हो रहा है ना। चलो, तो क्या हो जाएगा? अब देखो, अपने घर, जब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हम है, तो अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हम लोग अपने घर, यानी आवर। क्या हो जाएगा बच्चे? आवर। समझ में आ रहा है ना। आवर हाउस, ठीक है ना। तो वी पीपुल विल हैव रीच्ड आवर हाउस। और पहले की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? बिफोर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिफोर। पानी बरसने से, अब देखो इसको हम पानी बरसेगा बाद में, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट मिल जाएंगे। तो चलो, और हमने बताया था कि पानी बरसने का अंग्रेजी क्या होता है? हमेशा जब भी पानी बरसेगा, झिमझिमाएगा, ठीक है ना, कुछ भी होगा, पानी गिर रहा है, पानी झिमझिमा रहा है, पानी क्या बूंदिया रहा है, तो हमेशा सब्जेक्ट इट होगा, ठीक है ना। चलो, और इट, और फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा डज। डज गायब होगा तो क्या हो जाएगा? एस। रेन्स। रेन्स का मतलब होता है बरसना। क्या होता है बच्चे? बरसना। ये देखो, ये ट्रांसलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी वी पीपुल विल हैव रीच्ड आवर हाउस बिफोर इट रेन्स, ठीक है ना, पानी बरसने से पहले। तो मुझे आशा है कि ये वाला भी आपको फार्मूला समझ में आया होगा, ये वाला होगा। इस वाले वाक्य में क्या होता है? वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी। और इस वाले वाक्य में आएगा चुकेगा, चुकेंगे, चुकेंगे, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और अगर कहीं पर भी कुछ रह गया है, आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव द डाउट इन योर माइंड लेफ्ट। जो भी आपके दिमाग में डाउट रह गया है, मैं उसे क्या है खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, हम लोग अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में नया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, और हमें सपोर्ट करते रहो। मैं इसी तरह आपके लिए धुआंधार क्लास पर भी लाता रहूंगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। नाउ क्लास इज ओवर। हैव अ नाइस टाइम। टाटा बाय बाय, सी यू। मैं कुलदीप राजपूत आज की इस क्लास से आप सब लोगों से विदा लेता हूं। फिर मिलता हूं एक नए कंटेंट के साथ और एक नए 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 मोटिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।